हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा पिछली क्लास में जो है हमने मैंने आपको बोला था कि इसका इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया था कि माइनस के बाद हम एक्सप्रेशन में जो ब्रैकेट्स लगाते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, नहीं तो बच्चे काफी गलत जो सवाल कर देते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर यहाँ पे जब वह 4 और 3 को लेके हमने सॉल्व नहीं, 4 और 3 नहीं, इसी को जब यहाँ सॉल्व कर रहे थे तो हमने आंसर तो कल वाला भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको मैं बता दूं कि हमने यहाँ क्या गलती की थी, उसको फिर से एक बार रिपीट करेंगे और उसके बाद जो हमने वेरिफिकेशन में मैंने आपको गलती होमवर्क ढूंढने के लिए थी उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर से। 3t माइनस 2/3 माइनस 2t प्लस 3/6 is equals to 2/3 minus t। ठीक है, ये है हमारे पास। तो 3t माइनस 2, तो आप यहां देखेंगे 3t माइनस 2/3 माइनस 2t प्लस 3/6 इक्वल्स टू 2/3 माइनस टी। तो 3 और 6 का एलसीएम यहां हम ले लेंगे 6, ये 2 टाइम्स और ये तो ऑलरेडी है तो इसको ऐसे लिख देंगे। यही गलती आप बार बार करते हैं। मैंने बोला माइनस है तो माइनस के अंदर एक्सप्रेशन डालना सीख लो। ठीक है, 1 टाइम्स तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और हो ना 6 तो है, 1 टाइम्स तो होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस 7 है और यहाँ तो 3 है, ये 2 ऐसे ही रहेगा और माइनस 3 क्योंकि 1 है ना, 1 और 3 कैल्शियम 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 60 माइनस 2 2 जा 4 माइनस का 2t माइनस प्लस माइनस 6 अपॉन 6, ये होगा 2 माइनस 3t/3। इसको और सॉल्व करो 60, देखो आप कंफ्यूज ना हो तो टी वाले एक साथ लिख लो और जो नंबर एक साथ उसके बाद सॉल्व कर लेना, कहीं की जल्दी नहीं है। अब मैंने टी एक साथ लिख दिया ना, आप करो 6 में से 2 गया 4, 4t माइनस माइनस प्लस 10। ठीक है, अब आप देख रहे हैं आप पूरे होल के लिए डिनोमिनेटर है तो मैं कट कर सकता हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 4t माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3t। तो 4t माइनस 10, 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 60, तो माइनस 6 4t माइनस 60 इधर आ जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, 4 माइनस का 10 आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। 6 प्लस 4 इज 10, 10t, 4 प्लस 10 14, तो t इक्वल्स टू आ गया आपका 14/10। इसको और मिनिमाइज करूंगा तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो t की वैल्यू आ गई 7/5। इसमें कोई दिक्कत यहाँ चेक कर लो एक बार, t इक्वल्स टू 7/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि भी वेरिफिकेशन भी करेंगे, देख लो एक बार। चलो देख लिया, अब इसमें वेरिफिकेशन देख लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 3t माइनस 2/3 माइनस 2t प्लस 3/6 इक्वल्स टू 2/3 माइनस t। ठीक है, तो अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, t किस पे चेक करें, 7/5 पे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड
3t माइनस 2/3 माइनस 2t प्लस 3/6। तो ये जो चेक हो रहा है 7/5 पे चेक हो रहा है एट t इक्वल्स टू 7/5। अब देखो इसको 7/5 लो या 14/10 लो। देखो 7/5 से करोगे तो भी आंसर आएगा, मैं 14/10 ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 14/10 क्यों, मेरे को कैलकुलेशन 10 से इजी लगती है, मैं इसलिए ले रहा हूँ। 3 इंटू 14/10 माइनस 2/3। जरूरी नहीं हमारा आंसर सही होगा, अभी भी काफी आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे अभी। तो है 14 3 42/10 माइनस 2/3 माइनस 14 2 28/10 प्लस 3। अब इसमें देखो 3 और 6, ये 42/10 मैंने इसलिए नहीं, देखो एलसीएम लेना पड़ता मुझे, 5 होता। 42/10 को मैं डायरेक्ट 4.2 लिख सकता हूँ भाई, एक जीरो एक जीरो तो 0.2 पर लगा दो। 4.2 माइनस 2/3 और इसको लिख सकता हूँ माइनस 2.8 प्लस 3/6। 42.2 ये आएगा आपका 2.2 भाई, 4.2 में से आप 2.0 को माइनस 2 को 0 करोगे तो कितना आएगा, 2.2 ही तो आएगा अपॉन 3। और माइनस प्लस माइनस तो 3 में से 3 पॉइंट, देखो माइनस 2.8 प्लस 3 तो 3 10 में से 8 गए 2, तो ये आपका प्लस का 0.2/6 आएगा। क्यों, क्योंकि इसे माइनस प्लस प्लस बड़ा है, ठीक है। 3 और 6 का एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। ध्यान से देखना, किसी को कुछ गलत लगे तो बोल देना। 3 2 जा 6 तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई 4.4, ये तो ऐसे रहेगा 6.6 तो 4.4 में ही आ जाएगा 4.6/6। इसमें आप 4.4 में जब 0.2 ऐड करोगे, 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 4 2 6 4.6, तो पॉइंट हटा के दिस इज यहाँ पे आ जाएगा आपका एक 0, है ना। अब आप कट कर ले, ये हो जाएगा आपका 2 से 3 टाइम्स, 2 2 जा 4 2 3 6, तो आपका जो आंसर आया वो आया 23/30। अब राइट हैंड साइड लेते, टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि 2/3 माइनस टी, तो 2/3 माइनस 7/5, चलो 14/10 ले लेते हैं यहाँ भी। 3 और 10 कैल्शियम 30, 10 टाइम्स 20, 3 टाइम 14 3 जा 42, है ना। ये तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा एलसीएम से, तो 3 10 जा 30, 2 10 जा 20, 10 3 जा 30, तो 14 3 जा 42। समझ में आ रही है बात। तो 42 में से आपका 20 गया तो आपका बचेगा माइनस का 22/30, तो आपका 2 11 जा 215, तो 11/15 वो भी माइनस का, और ये 23/30 आ रहा है, तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो क्या हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो क्या गलत होगा भाई, क्या गलत होगा, क्या यहाँ पे कुछ गलती की हमने। पहले आंसर पे चेक करो कि आंसर गलत तो नहीं आ रहा, आप चेक करो जरा, रिवाइज करो, आंसर गलत तो नहीं किया हमने। सब चीज सीखेंगे अभी इसमें। चलो देख लिया, यहाँ कोई गलती नजर आई आपको, किसी को आई, चैट के माध्यम से बताओ किसी को आई अगर, तो किसी को आई है तो बताओ। चल अब आ जाओ इधर, वहां तो कोई गलती नजर नहीं आई किसी को, ठीक है। वेरिफिकेशन भी तो गलत कर सकते हैं, वेरिफिकेशन को भी तो गलत कर सकते हैं, वेरिफिकेशन चेक करो। वही गलती मैंने आपको पहले भी बता रखी है। चलिए देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताई थी गलती, मिली किसी को भाई। जो ये माइनस है, ये माइनस आपने हमने क्या किया, ये जो माइनस है किसका है, इसका माइनस है, बीच के इस पूरे ऑपरेशन का माइनस है। ये आपने पर्सनल इसका माइनस मान लिया 2.8 का, जो कि जायज नहीं है, जो कि अलाउ नहीं करता, मैंने पहले भी आपको बताया था।
तो इसमें बच्चे आप लोग बहुत गलती करते हैं। तो यहाँ पे माइनस जो है, ये जो आपका माइनस है, ये माइनस पूरे एक्सप्रेशन का है। तो दैट मीन्स इसलिए बोलते हैं ब्रैकेट लगाओ तो आपको इजी रहता है। तो ये यहाँ पे 4.2 माइनस 2/3 माइनस, इनको प्लस करोगे आएगा 5.8/6, ये आएगा आपका 2.2/3 माइनस 5.8/6। एलसीएम लोगे 2 टाइम्स तो आएगा 4.4 माइनस 5.8, तो माइनस ही होना है। तो आप माइनस करेंगे 5.8 से 4.4 को, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो गलती है, ये गलती आपकी यहाँ पे भी है, इसको भी चेक करेंगे। देखो पूरे को जो है फिर से चेक करेंगे। अब देखो आंसर कैसे सही लाते हैं। ठीक है, ये बस 10 से मैंने इसलिए लिया, 10 से ये सब चीजें इजी हो जाती। अब देखो मैं 7/5 से करता हूँ। आंसर किसी से भी करो, आंसर आपका वही आएगा। 7/5 से करने का मतलब क्या है कि यहाँ आप दूसरी चीज सीखोगे अभी। 3 7 21/5 माइनस 2/3 माइनस 2 7 14/5 प्लस 3/6। अब हमने क्या सीखा है कि सर इसको आप एलसीएम ले लो या पूरे एक ही साथ मल्टीप्लाई कर दो 6 और 6, 3 और 6 का। बट मैं पहले ऊपर वाले को पूरे सॉल्व करूंगा। ये 1 है तो ये 5 और 1 का एलसीएम 5 ही होगा, तो 21 और माइनस 10। यहाँ भी 5 का एलसीएम 5 ही होगा, 14 प्लस 3 5 जा 1 5 जा 15 3/6। सॉल्व करेंगे, 21 में से 10 गया 11 बटे ये मेन डिवीजन है 3, इसके नीचे 1 रहा होगा तो 3 इसके साथ आ जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है क्योंकि। तो 3 5 जा 15 माइनस 14 प्लस 15 29 बटे 30। 15 और 30 का एलसीएम होता है आपका 30, 15 दूनी 30 तो 11 दूना 22 और ये हो गया 29। ठीक है, तो 22 में से 29 गया आपका माइनस का 7/30, तो माइनस का 7/30 इज द आंसर। ये हमारा क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड करो तो 2/3 माइनस टी, 2/3 माइनस टी इज 7/5, 3 और 5 का एलसीएम 15। ये तो आंसर आ ही नहीं सकता भाई, कुछ गलत कर दिया हमने। 3 2 जा 6 4, 5 3 जा 15 से 20, 21 में से 4 गया माइनस। देखो अब भी आंसर आपका गलत आ रहा है, अब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है ना। तो दैट मीन्स यहाँ से ये चीज तो पक्के से क्लियर होती है, एक चीज तो पक्के से क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं हमारा, देखो हमने 7/5 से निकाला, 14/10 से निकाला, आंसर मैच नहीं कर रहा। तो दैट मीन्स हमारी यहाँ पे गलती है जो कि आपने ढूंढी नहीं। अब मैं आपको तो पहले आप लोगों ने क्या बोला मेरे को कि यहाँ पे सर कोई गलती नहीं मिली आपको, है ना। फिर हमने वेरिफिकेशन में चलो वो डाउट था ही, मैंने जानबूझ के किया था आपको समझाने के लिए। बट आपने बोला यहाँ पे आपको कोई भी गलती नहीं मिली, तो इसको हमने छोड़ दिया था। उसके बावजूद आप लोगों का आंसर नहीं आया। ठीक है, तो वो आपको बताया ही इसलिए गया था कि अगर किसी बच्चे ने इस तरह से क्वेश्चन किया तो उस तरह से क्वेश्चन ना करें। चलो इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन ये था 3 और 6 का एलसीएम। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 माइनस 2 ये एज इट इज रहेगा। 2 3 जा 6 माइनस 2 2 जा 4 माइनस का 2t माइनस प्लस माइनस ये आना था, ये मल्टीप्लाई आपने यहाँ देखा। ठीक है, स्टार्टिंग में ही गलती थी, ये स्टार्टिंग में ही गलती थी जो आप लोगों ने देखी। ठीक है, इसको आपको लिखा गया था क्योंकि ये 2 जो है, ये क्यों किया मैंने, क्योंकि ये जो 2 है ना, ये 2 बच्चे सबके साथ मल्टीप्लाई करते थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, 2 सबके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 3 ही रहेगा। 6t माइनस 2t माइनस 4 माइनस 3। ठीक है, 4t माइनस 7 ठीक है, नाउ 4t माइनस 7 तो 4t, इधर भी चेक कर लो भाई।
3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 टू 6, 2 माइनस 3t, ठीक है, तो 4t माइनस 7, ठीक है, तो 40 प्लस 60 हो जाएगा और 4 प्लस 7 हो जाएगा। 40 प्लस 60 इज 10t और 7 और 4 आपका 11, तो t इक्वल्स टू क्या आ गया 11/10। t इक्वल्स टू क्या आ गया 11/10। अब देखो आंसर कैसे आता है आप लोगों का, इसमें तो नहीं आया क्योंकि हमने करा ही गलत था, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड, तो चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड एट 11/10। अब देखो 3 11/10 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 11/10 प्लस 3 अपॉन 6। अब इसको मैं लिख दूंगा 33/10 माइनस 2/3 माइनस 2 22/10 प्लस 3/6, ठीक है। अब आप इसको करो जैसे भी किया था वैसे ही, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो 3.3। देखो मैंने जैसे इससे पहले जो सबसे पहले किया था मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया था, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब आप लोग नहीं कर सकते तो आप यहाँ देखो 10, इसका एलसीएम 10 ही रहेगा, तो ये 33 ही रहेगा, माइनस 20 रहेगा, 10 यहाँ ना 1 और 10 का एलसीएम 10, तो 1 10 10, तो 2 10 20 टाइम्स हो जाएगा, और 22 प्लस 3 10 30 अपॉन 6। तो आप यहाँ देखें ये आ जाएगा 33 माइनस 20 इज 13/30, 3 10 30 माइनस 22 में से 30 गया, अब अगेन कितना हो जाएगा 8 बाय, देखता ना साथ 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 देखना, बोल रहा हूँ बार बार, मैंने भी सही क्या गलत किया बताओ। अरे मैंने क्या सर आपने माइनस प्लस माइनस कर दिया, नहीं करना था, ये माइनस ऑपरेशन का है, समझो इस बात को, ये माइनस ऑपरेशन का है, ये आपका पर्सनल माइनस नहीं है, इस 22 का पर्सनल माइनस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे आना है 22 प्लस 30 यानी कि 52, ठीक है, अपॉन 60। अब 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा 60 आज फाइनली 32 जा 60 2 टाइम्स, तो 13 जा 26 माइनस 52, तो 26 में से 52 गया 26 ही आता है बट माइनस का, तो उसके बाद आंसर आप निकालोगे तो आएगा माइनस का, इसको जब हम करेंगे तो या इट विल बी माइनस का 13/30, माइनस का 13/30 हमारा इसको आ जाएगा, जब काटेंगे ना इसको कैसे 2 से 13 टाइम्स और 2 से 6 माइनस का 13/30। अब राइट हैंड साइड देखो जरा, राइट हैंड साइड है 2/3 माइनस टी की जगह 11/10, 2/3 माइनस टी, तीनों 10 का एलसीएम 30, 10 टाइम 20 और ये होगा 3 टाइम, तो आएगा 33, तो 33 में से 20 गया 13 बट माइनस का, तो माइनस का 13/30। अब देखो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है आपका बराबर आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं की जहाँ पे बहुत लोग करते हैं ये, ठीक है। दूसरी क्या बात कि दूसरा आपने यहाँ पे आंसर हमने सही निकाला, ठीक है, यहाँ पे इस 2 की मल्टीप्लाई केवल पहले ब्रैकेट के साथ होनी थी, तो ये गलती करते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि इसको जो है मैं इसको इतने में कर देता, जैसे मैं 33/10 था ना, तो यहाँ से बता रहा हूँ 33/10 को मैं 3.3 माइनस 2/3 लिख देता, इतना सॉल्व ही नहीं करता। 22/10 को मैं ये माइनस था 2.2 लिख देता, काय के लिए सिखाया हमें 10 हटेगा ऊपर एक पॉइंट लेगा, इसलिए तो सिखाई ये चीजें, प्लस 3/6। 3.3 में से आप 2 को कन्वर्ट, पॉइंट से बहुत डरते हैं आप लोग, क्यों डरना है, 3 में से हो गया एक 1.3 माइनस, ये माइनस अगेन याद रखना उसका नहीं है, तो 2.2 में 3.0 ऐड करो, 2 3 2 5 माइनस का 5.2/6। कोई दिक्कत नहीं इसमें अभी तक, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6, तो पर भी 2 टाइम्स आएगा, 1.3 इंटू 2 2.6 आएगा, ये माइनस 5.2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है।
तो 5.2 में से देखा जाए तो 5.2 में से 2.6 को डिवाइड माइनस करो, 12 6 गए 6, तो 2.6 आएगा, बट साइन माइनस का पॉइंट हटाओगे एक जीरो नीचे आ जाएगा। तो वही चीज मिल गई, माइनस का 26/60 ही मिल गया ना, चीज तो वही है। तो आप कैसे भी करो, आपका आपकी कैलकुलेशन का तरीका स्टेप सही होना चाहिए, आंसर आपका सही है। तो फाइनली ये क्वेश्चन समाप्त हुआ 2 दिन में, ठीक है। मतलब 2 दिन में कहने का मतलब है इसमें काफी मिसलीड्स आती हैं, काफी गलतियां इसमें होती हैं, तो इस चक्कर से इसको हमने क्या किया, अच्छे से इसको सॉल्व किया। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।